श्री गणेशाय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य। पहला अध्याय। एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में उद्गत थे। उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों सहित वहां पर आए। मुनियों को देखकर ऋषि मुनि नमस्कार कर आनंद मग्न हो गए। बदकल वस्त्र पहने, प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, हम सबकी भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हो, आपने गुरु की कृपा से भागवत रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार में हजारों बातें सुनने योग्य है, परंतु उनमें से जो भी सार वस्तु है, हम संसार सागर में डूबे हुओं को पार करने के लिए जो श्रेष्ठ कथा आपके विचार में निश्चित हो, वही सुनाइए। सौनकादिकों के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रों, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहां से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहां राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक पूर्णवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। मैं उस समाज को पूछ ही रहा था कि वहां श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए हुए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कद, ऊंचे और चिकने केसों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वहां अद्भुत वेश और ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा रूपी सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुई जैसे तारों गणों में चंद्रमा शोभायमान होता है। पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री कृष्ण श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्री मद भागवत की कथा सुनाते हुए देखकर आया हुआ ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसे मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है, मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान पर जा पहुंचे। वहां पर भगवान के चरणों में अलकनंदा बह रही थी। वहां पर ब्रह्मा में मन लगाए जितेंद्रिय, निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यव्रती निस्त्रिय सत्य ही हो, सत्य के सार रूप सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि हो। आपको नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त है, स्त्री पुत्रादि के मोह में फंसे हुए ग्रस्त लोगों का हित करने वाला तथा मेरे लिए भी लाभदायक कुछ विचार कर मुझे बतलाइए। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे, हे नारद, भगवान श्री कृष्णादि की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी में कौन सामर्थ्य है। हे नारद, जो ऐसी सारी युक्त कथा तुम जो जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन योग ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम महात्मा को कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, स्वामियों के सहित मैंने चैताजी मास में जो सुनी है, परंतु उनसे पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम कौन सा मास है और यह कैसे हुआ? हे कृपानिधि, यह सब आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें और दान क्या करें, और जब पूजा तथा उपवास आदि क्या साधन है? इसके अतिरिक्त तो और भी कोई सार हो, वह सब बतलाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जन
हितकारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। दूसरा अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरा अध्याय। हे नारद जी, जो कुछ कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा वही तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन सब कुछ हार गए तो द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे तो श्री कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहां पर वन में युधिष्ठिर बाल बिखरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे हुए मानो देह में प्राण आ गए हो। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमल में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान ने अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए कोप किया तो मानो करोड़ों काल कराल समान श्री मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन कृष्ण भगवान को क्रोध में देखकर भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, फिर भी आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो। जिसके नेत्र के गिरने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके कोप से क्या कुछ ना हो जाए कोई नहीं कह सकता। हे तात, हे जगतपते, इस संहार करने वाले क्रोध को हरो। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगा। भगवान कहने लगे, हे नारद, अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन की इस प्रकार की स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से आकुल व्याकुल होकर युधिष्ठिर श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री कृष्ण नारायण कहने लगे, हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मग्न हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बारंबार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हित कर कारक वचन कहने लगे। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो। आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है सो यद्यपि मैं इसका उत्तर देने को सामर्थ्य नहीं हूँ, यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से सुनाता हूँ, सो सुनो। हे अर्जुन, कोई समय में संयोगवश अधिक मास आए, उसको सब असहाय, निंदक, अपूज्य, मलमास और रवि की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल गंदा मास होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर यह मलमास कांतिहीन निरोगी दुख से युक्त मेरे पास आया है और वैकुंठ में जहाँ पर मैं निवास करता था स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा। तीसरा अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अधिक मास कहने लगा, हे नाथ, हे कृपानिधे, मलवास ऐसा मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको इन लोगों ने शुभ कर्म में वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा है। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोरता क्यों हुई? इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामीहीन मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठे दीन बदन मलमास से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुख में डूबे हुए हो, सो ऐसा क्या बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में हो है? तुम किसी प्रकार का सोच मत करो, मैं तुम दुख में डूबे हुए का उद्धार करूंगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग नहीं हो। नारायण बोले। ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास बोझल सा होकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है, आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा
क्या न आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसे कष्ट किसी को भी ना हुआ हो, ना देखा, सो आप से कहता हूँ, क्षण लव मुहूर्त पक्ष मास और दिन रात्रि आपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु मेरा न कोई नाम है, न कोई मेरा स्वामी है, न कोई मुझको आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया और शुभ कर्म में यह सब मलमास वर्जित है, ऐसा सदा अंध परंपरा से कहते हैं। इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता हूँ। हे नारद जी, मैं मरूंगा इस तरह बार बार कहकर मलमास शांत हो गया। चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पांचवा अध्याय। नारद जी श्री नारायण से कहने लगे, हे महाभाग, चरणों में पड़े हुए अधिक मास को भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले, हे निष्पाप नारद, जो हरि ने कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकेत पाकर गरुण मूर्छित हुए मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगे। तब मलमास उठकर बोला, हे नाथ, मुझको यह अच्छा नहीं लगता। हे जगतपते, मुझ शरणागत को क्यों त्यागते हो? रक्षा करो। इस प्रकार कांपते हुए और बारंबार कहते हुए मलमास से भगवान कहने लगे, हे वत्स, हे निरीश्वर, मुझको तेरा दुख कष्ट से निवारण होता दिखाई देता है, तू सोच मत कर। उठ, योनियों को भी दुर्लभ ऐसे गोलोक में मेरे साथ चल, जहाँ गोपीगणों के बीच में मैं बैठे हुए दो भुजा वाले मुरली हाथ में लिए नवीन मेघ के समान श्याम रंग कमल सदृश नयन वाले ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान गोलोक में तेरे दुख को दूर करेंगे। चल, वहाँ पर चलते हैं। श्री नारायण कहने लगे। इतना कहकर हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़कर गोलोक ले गए। पांचवा अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। छठा अध्याय। नारद जी बोले, हे पाप रहित विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान अधिक मास सहित गोलोक में गए तो वहाँ क्या हुआ सो मैं तुमको सुनाता हूँ। गोलोक में मड़ियों के खंभों से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा, उस तेज से नेत्र मुंद गए। फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुंचे तो अधिक मास सहित श्री विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने इनको नमस्कार किया। रत्न के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण को रमानाथ श्री विष्णु जी ने नमस्कार किया। फिर विष्णु जी ने कांपते हुए मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब कृष्ण जी कहने लगे, यह कौन है और कहाँ से आया है और इस गोलोक में क्यों रोता है? क्या इसका दुख कोई नहीं भोगता? तब नारायण कहने लगे, हे नारद, गोलोकनाथ के वचनों को सुनकर विष्णु जी ने आसन से उठकर आदि से अंत तक मलमास का सब वृत्तांत सुनाया। इस तरह दुख रूपी दावानल से जला हुआ यह मरने को तैयार हुआ। तब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित किया गया, यह मेरे पास आया। हे ऋषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से घिरा हुआ बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ यह बात कहने लगा, इसके महादुख को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता, इसलिए इस स्वामी रहित को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। इस तरह विष्णु जी कह के हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सुनकर सौनकादि ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, विष्णु जी और नारद जी का संवाद सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। वो लोकवासी कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया सो विस्तार पूर्वक कहिए। छठा अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सातवां अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे तपोधन, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु को गृह
वचन कहे वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ ले आए। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने समान ही करूँगा। गुण, कीर्ति, अनुभव, छंदो, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं गोलोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे ही यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में है वह मैंने इसको दिए। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए और मैं ही इसका स्वामी हूँ। यह पुरुषोत्तम नाम से जगत प्रसिद्ध होगा और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। यह जगत को पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वालों के दुख दरिद्र का नाश करेगा। यह सब मास इच्छा वाले हैं। मैंने इसको इच्छा रहित किया। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला अपने बराबर को मैंने इसको किया। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंशय मुझको प्राप्त करेगा। हे गरुड़ध्वज, महाभाग्यशाली यति ब्रह्मचारी महात्मा निराहारी श्री परम स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं, पर पुरुषोत्तम के भक्त मास में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना श्रम के ही श्री हरि पद को पा सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ देने वाला यह पुरुषोत्तम मास सेवन योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कोई चातुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहां भोग कर फिर इस पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके असंभव के समान मुझको ही प्राप्त होता है। जो महाअज्ञानी मनुष्य इस मास में जप दानादि नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते, देव तीर्थ तथा ब्राह्मण से बैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले दूसरों के भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे वे सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के निमित्त 3-3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते वह कुंभी पाक आदि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री पुत्र पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है वह अज्ञानी दुख रूपी दानव दल में पड़ा रहता है। जिनका ज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यवान पुरुषोत्तम मास बीत गया उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्यशाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान दान व पूजन करेंगी उनको मैं सौभाग्य संपत्ति सुख पुत्र दूंगा, और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगी उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा। भाई पुत्र तथा धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान पूजा जपादि विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जिसमें भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की वह धन तथा पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मलमास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया है। इसलिए हे रमापते, तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर वैकुंठ को जाओ। 7वां अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। 8वां अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे तपोधने, भगवान विष्णु जी और श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर नारद अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु रुक्मणी नाथ, जब वैकुंठ को चले गए फिर अधिक मास को अपने धाम में बसाया। वहां वैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण के मन में प्रसन्न होकर मलमास को 12 मासों में सबसे श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राज
ऋषि दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के देश से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए पर उसके दुख से दुखित भाग्यवश आप लोगों ने नहीं जाना। अतः यह क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख दुख भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ, इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह श्रवण करो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 10 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री और बड़ी चतुर गुणवती और सुंदरी होने के कारण पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसिन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्रों की इच्छा करने लगी और विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह से उत्पन्न हों। परंतु प्रारब्ध में मैंने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? किसी मुनि के पास जाऊं कि किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया है कि कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। विवाह काम प्राप्त होने पर भी मेरे जैसे मेरी जोड़ी के वर को मुझे नहीं सौंपता। मालिक के दुख की पीड़ा तथा कुमारी के स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियां जानती है, मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल और तथा व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले कैसे मर गई। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता या मेधावी ऋषिराज भी पृथ्वी में विचरने लगा, पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर भी नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री के और उसके अपने दुर्भाग्य से टूटा संकल्प का पिंजरा होने से उसको महादारुण तीव्र ज्वर हो गया। तब वह ऋषिराज सब शरीर से अतिशूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास पर श्वास से युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर गिर पड़ा। जैसे ही मद्यपान की करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है और अपनी पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास गई तब तक वह मरने के सदृश हो गया। देवलोक से अस्मात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महासव से रहित और पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन को लगाता और मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को याद करने लगा। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारी, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश्वर, आपको नमस्कार करता हूँ। आप इस संसार रूपी समुद्र से मेरी रक्षा करिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि की जीवात्मा को लेकर वैकुंठ धाम को चले गए। वह पुत्री पिता की मरण सुनकर हाय हाय कर रोती और पिता की देह को गोद में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखी होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो अत्यंत व्याकुल होकर कहने हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर विष्णु लोक को चले गए। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी? न मेरे भाई है, न कोई कुटुंबी, मेरी तपस्वी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करे। अब इस दशा में मैं भी मर जाऊंगी, जीने से क्या काम है? इसे इस प्रकार बारंबार रोते हुए विलाप करते हुए सुनकर उस वन के रहने वाले ब्राह्मण कहने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर में इस तपोवन में कौन रोता है? फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वह पहुंचे। वहां पुत्री को गोद से मुर्दे को लेकर शमशान घाट में ले जाकर अंत्येष्टि विधि के से चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया और कन्या को समझाकर सब अपने घर को चले गए। और कन्या ने देह धारण कर यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता को और दैहिक क्रिया की। 8वां अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नवाध्याय। सूत जी कहने लगे, इसके पश्चात नारद जी विस्मय युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृत्तांत पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, हे मुनि,
फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगी, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहां आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरते हुए महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि को आता देखकर शोक संसार में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण कर मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम ले गई। आर्ध पार्ध और वन के नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया। फिर मुनि कन्या के आदर से कहने लगी, हे मुनि, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया अथवा मेरे पिता के पूर्ण प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं? आप जैसे महात्मा के तीर्थ रूपी पांवों के रजकण को स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया, जो आप जैसे महात्मा का मुझको दर्शन हुआ। इस प्रकार कहकर वह बाला उसके आगे चुपचाप होकर खड़ी हो गई। तब दुर्वासा मुनि हंसकर कहने लगी, धन्य ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा शोक समुद्र डूब गया। हे मुनि, आप जो यहाँ आए इसका परिणाम अच्छा ही होगा और मैं उत्पन्न हुई महाअग्नि की ज्वाला से जल रही हूँ। इस अग्नि को शीघ्र बुझाओ। मेरे हर्ष उपजाने वाला और कोई नहीं दिखाई देता। मुझको धैर्य देने वाली न मेरी माता है, न पिता, न भाई। मैं दुखी पीड़ित किस प्रकार जीवन निर्वाह करूं? जिस दशा को देखती हूँ वही शून्य दिखाई देता है। अतः हे तपोनिधि, मेरे दुख का उपाय शीघ्र करिए। ऐसा करके के वह बाला उनके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उनके उपाय के वास्ते सोचने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनिराज विचार कर अत्यंत कृपा से इस बाला को देखकर कुछ हितकर वचन बोले। नवाध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 10वां अध्याय। ऋषि कहने लगी, हे सुंदरी, अब मैं तीसरा मास पुरुषोत्तम आएगा। अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिकादि कोई भी मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष जो भी पर्व है पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है वही सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जपादि करने से सब मनोवांछित फल की प्राप्ति होती। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कह कर चुप हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर और मूड वाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन कठिन नहीं लगे। माघादी मास किस तरह थोड़ा फल देने वाले हैं और कार्तिक मास को कैसे कम कहते हो? क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? यह तो मालिन मास सब कर्मों से निंदित है। हे मुनि, सूर्य संक्रांति से रहित मलमास को आप कैसे श्रेष्ठ कहते? इस तरह क्रोध से कहे हुए ब्राह्मण पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से लाल हो गए, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि कन्या मूर्ख है, अपने हित अनहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महात्म्य जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष व कन्याएं कैसे जान सकती है? और यह बिना पिता की कन्या दुखी रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? ऐसे उत्पन्न क्रोध को कृपा से दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या को कहने लगे, हे बाला, तूने मेरे मित्र की कन्या, इसलिए मैं तेरे पर मेरा कोई भी कोप नहीं है। जैसा तेरे निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर और जो भी कुछ होने वाला है सो सुन। मैं कहता हूँ, तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है इसका फल इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य होगा। क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए तुझको श्राप नहीं देता हूँ। तू बालक है, अपने शुभ तथा अशुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो, मैं
तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे। ऐसा कहकर महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट चले गए और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के अनादर से कांतिहीन हो गई और अपने अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाली पार्वती पति श्री शंकर की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय कर अपने आश्रम में महान तप करने की इच्छा करने लगी। सूत जी बोले, वह बालक प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल देने वाले विष्णु और ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल शंकर की सेवा करने लगी। 10वां अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 11वां अध्याय। नारद जी बोले, हे मुनि, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप है उस बाला ने किया जो हमसे कहिए। तब नारायण बोले, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंग से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से सतुत किए गए महा 8 सिद्धियों और प्रकृति पुरुषति और जटा मुकुट से सुशोभित बाल में अर्धचंद्र ऐसे शिव को उद्देश्य करके वह बाला भीष्म ऋतु के सूर में पंचाग्नि में स्थित होकर दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में भी ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस तरह दिखाई देता रहा जैसे कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप सुन इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सहरने योग्य ऐसे उग्र तप से प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने उसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसकी देह में प्राण आ गए। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था मानो हष्टपुष्ट हो गया। उस बाला ने नम्र होकर श्री शंकर को प्रणाम किया और विश्ववंदित शिव का मानोच्चार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्वी पुत्री शंकर जी की स्तुति कर शांत हो गई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्रोत सुन प्रसन्न सदाशिव बोले, हे तपस्वी, तेरा कल्याण हो, मनोवांछित वर मांग। महा आनंद में मग्न वाला ऐसा सुन प्रसन्न हुए शिव जी से यह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें पति दीजिए। ऐसा वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिव जी मुनि बाला से बोले, कन्या, तूने जो अपने मुख से कहा वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो हे बाला, तेरे 5 पति होंगे। कृष्ण जी कहने लगे। शिव के ऐसे अनिति प्रिय वचन सुनकर वह बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री का एक ही पति हो सकता है, कहीं भी 5 स्त्री वाली पति वाली न देखी हो न सुनी। एक पुरुष 5 स्त्री तो हो सकती है, मैं 5 पतियों वाली कैसी होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस बाला के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव जी बोले, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी, वहाँ भर्ता से उत्पन्न होकर भर्ता से उत्पन्न सुख को प्राप्त हो परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा को अपमान हो जाए तो तीनों लोकों को जला देवे। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया। तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसे श्री कृष्ण ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया है। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवताओं और नारादि तपस्वी जिन भगवान की आज्ञा से टाल सकते हैं, तूने उसे नहीं पूजा और अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे वाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। इसके विपरीत कभी भलाई नहीं होती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक सिद्ध को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस तरह के महादेव अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से वह बाला भी चिंतित हो गई। 11वां अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। भगवान की जय। 12वां अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिव जी के चले जाने पर वह बाला हर्ष कांति श्वास पर श्वास लेती
भयभीत हो आंखों में आंसू भर रोने लगी। इसी तरह दुख में बहुत समय व्यतीत हो गया। फिर वह बाला भी भगवान काल के बस में हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक बाला उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि बाला दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। सो यह राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली बींधने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इनके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नाम को याद करने लगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे को स्मरण आई। हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसे खींचता हुआ चीत सा गिर गया। सदैव हमसे स्नेह करने वाली वह पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को मैं भी गिरा देता हूँ, इसलिए सब तरह से है मलमास ऋषियों और देवताओं को भी सेवन योग्य है, फिर मनुष्यों को तो अत्यंत ही मनवांछित फल देने वाला है। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना के 14 वर्ष पूरे हुए। अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण जी कहने लगे। इस प्रकार श्री द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाने की इच्छा से बोले, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न हो पांडु पुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारकापुरी चले गए। नारायण बोले, द्वारिकानाथ के द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, अहो, आप सबने पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य है, वही धन्य और वही श्रेष्ठ है जो अनेक तरह से भगवान पुरुषोत्तम को पूजता है। इस तरह सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से आकंटक राज को प्राप्त हुई। इसी तरह सूर्यवंशी राजा धृणधवा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पुत्रों तथा अनेक तरह की सुख भोग कर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक को गए। 12वां अध्याय समाप्त। वृंदावन बिहारी राम। 13वां अध्याय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, राजा धनंधवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को भी अति दुर्लभ विष्णु लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी धृणधवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। है देश का चित्र धनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक धृणधवा नाम से विख्यात हुआ। यह धृणधवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर में रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए अपने पिता चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का सेवन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा धनधवा को राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। धनधनवा ने जब अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना तब अपने पिता की अधय देहिक क्रिया की और फिर नगर में राज्य करने लगा। धृणधवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगी कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान दिया, न कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं। राजा के इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथा विधि स्नान करके
खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को आरती देकर, ब्राह्मणों को दानादि देकर और प्रणाम करवा राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दंडधवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दंडधवा भी उसके पीछे पीछे गया। थोड़ी देर में मृग राजा की निगाहों से उछल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर देखा। वहां पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला बड़ वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांध राजा वहां पर बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ एक शुक्ल पक्षी तोता आया। राजा को बैठा हुआ देख वह सुख बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख सागर वस्तु को नहीं विचरता तो कैसे पार पहुंचेगा। ऐसे उसके इस रहस्यपूर्ण वचन सुन राजा को यही सोच हुआ, बारंबार यह सुख ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या यह सुखदेव जी हैं? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देख हमें श्री कृष्ण का भक्त समझकर हम पर कृपा कर उद्धार करने आए हैं। वह इस विचार में ही था कि तब पीछे से उसकी सेना आ गई और वह तोता तो राजा को उपदेश दे अंतर ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में सुख के बाग की स्मरण करता रहा। 13वां अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 14वां अध्याय। श्री नारायण बोले, राजा इसी तरह चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर बोले, हे राजन, मन में कुछ भी चिंता हो तो तुम बिना संकोच का हो। क्या बात है? दंडधवा ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब सुख है, परंतु हे विदन, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। सो वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर करिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के वचन सुन बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में ताम्रपर्ण के किनारे उत्पन्न हुए थे। सुदेव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उसके संतति नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण बोला, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं है, क्योंकि तप दान से उत्पन्न हुए परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतति को यदि प्राप्त न हुआ तो मेरा जीवन ही वृथा है। मैंने न पुत्र खिलाया, न उसे वेदाध्ययन कराया, न उसका विवाहादि किया, अतः मेरा जन्म वृथा है। इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो अच्छा ही है। मुझको आयु प्रिय नहीं है। इस तरह अपने पति के वचनों को सुन उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और वह बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत बोलो। तुम्हारे जैसे विष्णु सूरवीर कभी निराश नहीं होते। विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर रहे। आपने तो स्वर्ग जीता है। पुत्र की इच्छा है तो जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्म पत्नी के ऐसे वचन सुन निश्चय के साथ ताम्रपणी नदी के किनारे चला गया। वहां जाके पूर्ण तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठी। महाउग्र उस सुदेव को तप देख बड़े वेग से गरुड़ पर सवार भक्त वत्सल वहीं श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। 14वां अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 15वां अध्याय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस तरह विष्णु जी की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। तब ब्राह्मण ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, हे वत्स,
तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांगो। सुदेव बोला, हे नाथ, जो आप प्रसन्न हुए हैं तो हमें एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस तरह ब्राह्मण के वचन सुन श्री भगवान बोले, हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा। मैंने तेरे भाल पत्र पर सब अक्षर देखे हैं, परंतु उनमें 7 जन्मों में भी तुझे पुत्र का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से खड़े हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस तरह पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देख रोने लगी। फिर वही स्त्री धैर्य धारण करके अपने पड़े हुए पति से इस तरह बोली, नाथ, धीरज धारण कीजिए, उठो। जो विधाता ने ललाट में लिखा है वह सुख अथवा दुख अवश्य भोगना पड़ेगा। इस तरह उसी स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुन उत्पन्न दुख से कांपते हुए गरुण विष्णु भगवान से कहने लगे, हे हरे, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए और पड़ते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मणी को देखिए। हे दीन बंधु, आपकी भक्तों के दुखों को न सहने वाली दया कहाँ गई? गरुण के वचन सुन श्री विष्णु भगवान अमृत समान वचन बोले, हे खगवर, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र दे। इस तरह हरि के अनुकूल वचन सुन गरुण ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर बालक दिया। 15वां अध्याय समाप्त। वाल्मीकि कहने लगे, इस प्रकार अनुपम वर देकर दोनों पति पत्नी के देखते देखते हरि गरुड़ पर चढ़ अपने स्थान को चले गए। कुछ काल व्यतीत होने पर गौतमी के बालक उत्पन्न हुआ और सुदेव ने बालक के उत्पन्न होने पर अति प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जाति कर्म किया और स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन में को आनंद देने वाला वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। तब पिता ने बालक को यज्ञोपवीत संस्कार कराकर गायत्री मंत्र का आदेश दिया और वह बालक ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल ऋषि वहां पर आए। उनको देख सुदेव ने उनके लिए आसन बिछाया। उस आसन पर देवल मुनि बैठकर बोले, हे सुदेव, सब लक्षणों से युक्त यह तुम्हारा पुत्र महाभाग्य का समुद्र है, परंतु इसमें एक ही महादोष है जिससे इसके सब गुण वृथा हो जाते हैं। हे सुदेव, तेरा यह पुत्र 12 वर्ष में जल में डूबकर मर जाएगा, जिससे तू मन में सोच नहीं करना। होने वाला तो होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। वाल्मीकि जी बोले, देवल ऋषि के ऐसे वचन सुन सुदेव शर्मा पृथ्वी पर गिर पड़े और देवल ऋषि इतना कह ब्रह्मलोक को चले गए। सुदेव देवल ऋषि के वचनों का स्मरण कर बहुत काल तक विलाप करते रहे। फिर गौतमी बालक को गोदी में ले प्रेम से मुख चूम अपने पति से बोली, हे देवजराज, होने वाली वस्तु भय से नहीं करना चाहिए। जो होने वाला सो होगा ही, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। इसलिए हे नाथ, उठो और सब शरणागत जीवों के रक्षक निर्वाण पद को देने वाले सनातन हरि को भजो। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस तरह ब्राह्मण अपनी पत्नी के वचन मानकर सतोगुण को प्राप्त हुआ और हृदय में हरि के चरण कमल को धारण कर अपने बालक से उत्पन्न कलेश को तत्काल त्याग दिया। 16वां अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 17वां अध्याय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन उनका बालक सुखदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी में स्नान करने गया और अपने मित्रों सहित जल में प्रवेश करके नहाने लगा और जल में डूबकर मर गया। तब उसको जल से बाहर न आता देख उसके साथी हाहाकार करते हुए भागी। उन बालकों ने गौतमी को जाकर सब वृत्तांत सुनाए। उन बालकों की यह अप्रिय वाणी सुनकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में सुदेव भी वन से आ गया और बालक का मरण सुन कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर दोनों पति पत्नी उठकर बावड़ी पर गए। वहां मरे हुए पुत्र को आलिंगन कर शरीर को गोद में ले सुदेव बारंबार बालक के मुख को चूमने लगा। गोद में पड़े मृत बालक को देख रोने लगा। विलाप करते हुए बोला, हे पुत्र, मेरा सोच हरने वाली मनोहर वाणी कहो और हमें आनंद दो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाने योग्य नहीं। हे वत्स, तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र पढ़ने को बुला रहा है। तुम इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊंगा, न घर जाऊंगा। अब मेरा मन में भी क्या काम है? ऐसा
कहते कहते भगवान के नामों का उच्चारण करने लगा। 17वां अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 18वां अध्याय। इस तरह उस ब्राह्मण के विलाप को सुन दसों दिशाओं में गरजता हुआ अकाल मेघ आया। उस मेघ से पर्वतों का कंपमान करते हुए, क्षीण स्पर्श करते हुए बड़े वेग से वायु चलने लगी और अत्यंत जोर से महाबिजली चमकने लगी और मेघ शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गई। इस तरह 1 मास तक ऐसा जल वर्षा कि सारी पृथ्वी जल में भर गई। परंतु शोक पुत्र की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम न हुआ। न उसने पानी पिया, न भोजन किया। पुत्र पुत्र इस तरह पुकारते ही उसको सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उस समय मेघ बरसना बंद हो गए। फिर उस ब्राह्मण ने शीघ्र बालक को पृथ्वी पर रख स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर कृष्ण जी के आगे बैठ गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न हुए भगवान अमृतवाणी से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो। मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मण, तेरे इस बालक की 12,000 वर्ष की आयु होगी। हे दिग्गोदच, यह तेरे को सुख देने वाला बालक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने तुझको पुत्र दिया। नारायण बोले, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर उस ब्राह्मण का बालक जीवित हो उठ बैठा और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों बालक को देखकर आनंदित हुए और देवता भी फूलों की वर्षा करने लगे। सुखदेव जी ने दोनों माता पिता तथा हरि को प्रणाम किया और गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मणों को देख अत्यंत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण आश्चर्य युक्त होकर श्री हरि को प्रणाम कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंदित सहित भगवान से पूछने लगा, भगवान, मेरे 4000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन हमसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं है, उस बात के उल्लंघन का हेतु और मेरे मरे हुए बालक को जीवित करने का कारण क्या है? 18वां अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 19वां अध्याय। श्री नारायण जी ने कहा, हे नारद, भक्त वत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले, हे दिग्गजराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ, क्या यह तुम नहीं जानते? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुषों के उपवास कर यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। एक और वेद में कहे हुए साधनों और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को तब ब्रह्मा जी तोलने लगे तो वेदत्व साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास सेवन भारी हुआ। इसलिए संसार में पुरुषोत्तम अधिक पूज्य है और मान्य है। जो मनुष्य का जन्म लेकर श्री पुरुषोत्तम मास में जब तप दान स्नान आदि नहीं करते वे जन्म जन्मांतरों में दरिद्रित होते हैं। अतः सब तरह से यत्न कर मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम की सेवा करेगा वो धन्य है, हमें भी प्राप्त होगा। श्री नारायण इस तरह बोले, हे मुनि जगदीश्वर, हरि भगवान तत्काल गरुड़ पर चढ़ अत्यंत पवित्र वैकुंठ लोक चले गए। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मृत प्राय होकर फिर जीवित हो गए और सुखदेव को देखकर रात दिन अत्यंत हर्षित होते रहे और कहने लगे कि यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कहीं भी न देखा है न सुना। इस तरह आश्चर्य युक्त हुआ है वह सुदेव ब्राह्मण श्रद्धा युक्त होकर पुरुषोत्तम का सेवन करने लगा। ऋषि वाल्मीकि बोले, वहां से राजा दृढ़धवा विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण रिद्धियों के भोगने वाले हुए। राजन, जो हमने तुमसे पूछा था सो हम सब मैंने तुमको बतलाया और पूर्व जन्म में जो सुखदेव तुम्हारा बालक था वही तोता था। हरि ने उसे जिलाया और सुखदेव नाम से विख्यात हुआ। वह सुखदेव 12,000 वर्ष आयु भोग वैकुंठ को गया। वही सुखदेव वन के सरोवर में बड़ के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से तुमको पूर्व जन्म के पिता देखकर कृपा से युक्त हो चिंतन करने लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा दंभ हो जाएगा। इस तरह मेरा इन श्रुति के वचन जानना व्यर्थ होगा। हमको
हमने अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करना चाहिए, ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया। 19वां अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन। 20वां अध्याय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी बोले, नारायण जी के मुख से दृढ़धावा के पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुन नारद जी श्री नारायण से फिर पूछने लगे, हे तपोधनो राजा दृढ़धावा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, सो कृपा करके आप मुझसे कहिए। नारायण बोले, हे नारद राजा दृढ़धावा वाल्मीकि ऋषि से बोले, हे मुनि, क्या मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए और कैसी तथा किसकी पूजा करनी चाहिए और इसकी विधि क्या है, आप कृपा करके सब लोगों के हित के लिए हमसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पर ब्रह्मा का चिंतन कर शौचालय के जाए, फिर स्नान प्राणायाम करके संध्या वंदन करें, जब तक सूर्य का दर्शन न हो गायत्री का जप करता रहे, फिर सूर्य के मंत्रों से सूर्य को अर्घ्य देवें और सायंकाल अपने पैरों बेता भूमि को प्रणाम करें, फिर इस मंत्र से प्रार्थना करें, जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता उसे 3 लोक में भी कुछ भी कठिन नहीं है, सब कृत्य दिन में पूर्व भाग का है। इस तरह नित्य कर्म करके हरि का पूजन करे, फिर व्रती पुरुष शुद्ध हो वाणी को नियंत्रित कर शुद्ध गोल व चकोर चौक और गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनाएं, फिर स्वर्ण चांदी अथवा तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करें, फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर देवे। इस प्रकार कलश स्थापना कर उसमें सब तीर्थों का आह्वान करें, गंगा गोदावरी कावेरी सरस्वती मेरी शांति के लिए पापों का नाश करने के लिए आओ। फिर कलश के मंत्रों से गंध अक्षत निवेद और ताजे पुष्पों से पूज कर कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दे, फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करे। अब भक्ति युक्त हो विधि से पूजन करे। 20वां अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन। 21वां अध्याय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाल्मीकि ऋषि बोले, फिर प्रतिमा को अग्नि द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करे, वरना मूर्ति धातु की ही रहती है। तादिष्णु ऐसा पुरुषोत्तम के बीज से जैसे ही वेदों के मंत्र को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करे, इस मूर्ति के लिए प्राण रहे या इस मूर्ति के लिए प्राण जाए, इस तरह प्रतिमा से देवत्व आने के लिए स्वाहा, इस तरह यजुर्वेद के मंत्र को पढ़े, इस तरह प्राणों को प्रतिमा में रख श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे और इस तरह कहे, हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैं आसन राधा कृष्ण के अर्पण करता हूँ। गंगादिक सब तीर्थों से प्रार्थना कर मेरे द्वारा लाया हुआ यह जल सुख से स्पर्श करने योग्य है, भगवान पाद्य के लिए ग्रहण करो। ऐसा कहकर पाद देवे गंगा जी से जल लाकर सुंदर कलश में रखे हुए इस गंगा जल का आचमन करिए। ऐसा कहकर आचमन अर्पण करें, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर आचमन कर दें। सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मैं यह 2 पीताम्बर भेंट कर रहा हूँ। इस तरह वस्त्र देवे आचमन कराएं। हे पुरुषोत्तम, इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें, अंगोछे सहित यह यज्ञोपवीत ग्रहण करें। ऐसा कह कर यज्ञोपवीत अर्पण करें। हे श्रेष्ठ, सुगंधित युक्त मनोहर दिव्य श्रीखंड चंदन के विलेपन को प्रीति के लिए ग्रहण करें। ऐसा कहकर भगवान को चंदन लगाएं। हे पुरुषोत्तम, शोभायमान अक्षतों को ग्रहण करिए। ऐसा कहकर अक्षत चढ़ाएं। इस तरह के 24 मंत्रों से नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर प्रत्येक अंग की पूजा करें। फिर पुष्पादि ले एक एक वस्तु से पुरुषोत्तम का पूजन करें। 21वां अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 22वां अध्याय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब नियम विस्तार पूर्वक कही। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए वह नियम मैं संक्षेप में कहता हूँ, आप सुनिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, साग, ककड़ी, केला, सेंधा नून, दही, घी, मक्खन, आम,
हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला लेना चाहिए तथा बिना तेल के पकाए हुए सब भोजन कहे गए हैं। सब तरह के आमिष और मांसादी, बेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित ऐसे अन्नों को त्याग दे। पुरुषोत्तम मास में वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रत करने वाली स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा न करें। अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत भी करे। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ में भी इन नियमों का पालन करे, अन्यथा नियम के बिना व्रती मनुष्य व्रत के फल को प्राप्त नहीं होता। यदि शक्ति हो तो भी न खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करे। यदि निराहार न रहा जाए तो घी पी लेवे या मांगा हुआ दूध पी लेवे, या व्रत करने वाला शक्ति के अनुसार फलाहार कर लेवे। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत का भंग नहीं हो वैसा ही कर लेवे। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिक राम का पूजन करने से अनंत पुण्य होता है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देख यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञों के करने से स्वर्ग को प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक में प्राप्त होता है। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं और जितने क्षेत्र हैं वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वास करते हैं। 22वां अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 23वां अध्याय। राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है? कृपा करके आप मुझसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्यनगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। वह सत्य, प्रतिज्ञ, बुद्धिमान, सूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों का जानने वाला, शील रूप, दया से युक्त, पूजनीय भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए अगस्त मुनि को देख दंडवत नमस्कार कर विधि से पूजन करके भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर विनय से नम्रता के साथ बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ जो श्री कृष्ण के सेवक मेरे घर पर आए। फिर सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और आकंटक राज्य कैसे हुआ? यह पतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था? कृपा कर हमसे कहिए। अगस्त जी राजा से बोले, हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ। मणिगिब्र नाम से तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृतन, खोटी नीति वाला था, परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन, कर्म और वाणी से पति सेवा में परायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा वाली थी। तू पाप कर्म करने वाला, जाति वालों और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तम धन छीन लिया। फिर जो कुछ बचा हुआ जाति के लोगों ने छीन लिया। सबके चले जाने पर तुझको भारी धन की इच्छा हुई। धन के नाश होने पर, अत्यंत उद्विग्न मन होने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस तरह उस वन में तू रहता था। इस एक दिन मणिग्रीव धनुष उठा, मृग के मांस के लिए बहुत से श्रेय मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध मुनि दिशा भूल कर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ा से मूर्छित हो वहां पर गिर पड़े। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देख तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई और तू उनको उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उस उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब वह महायोगी चैतन्यता को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ था और इस वन में हमें कौन लाया? उग्रदेव बोला, मैं आपको नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, सो बताओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिगिब्र बोला, हे द्विज, सादुल्य में भाई बंधुओं तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिगिब्र नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलाकाल कर जल पिया। तब मणिगिब्र बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह व्याधि जंतुओं से परिपूरित इस महावन में आपको कहाँ जाना है? उग्रदेव बोले, हे मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया। तुमने हमको जीवन दान दिया।
अतः बताओ तुमको क्या प्रदान करूं। हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने वन का आश्रय लिया, सो हमसे कहो, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूंगा। अगस्त ऋषि बोले, इस तरह स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्म विपाक को सुनाने लगा। 23वां अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 24वां अध्याय। उग्रदेव को मणिग्रीव सब कुछ बताकर बोला, हे ब्राह्मण, इस समय मुझ पाप युक्त पर आप अनुग्रह करें। मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य से ही आप इस गहन वन में आए हैं। आप उपदेश रूपी पदार्थ को हमको कृतार्थ करिए, जिससे मेरा यह तीव्र दारिद्र्य क्षण भर में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त होकर स्वेच्छा से विचरूं। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हुए। जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दारिद्र्य नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही मैंने निश्चय किया है। इस मास के आगे तीसरा पुरुषोत्तम मास है, इसलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न के साथ श्री पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तुम्हारा यह तीव्र दारिद्र्य मूल सहित नष्ट हो जाएगा। तिलों के तेल से दीपदान करना, ऐश्वर्य होने पर घी से करना। इस समय इस वन में बसते हुए तेरे लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगस्त जी बोले, इस प्रकार का कर श्रेष्ठ ब्राह्मण दोनों हाथों में मुरली लिए हुए कृष्ण भगवान को स्मरण करता हुआ प्रयाग की तरफ चल दिया। 2 महीने व्यतीत होने पर जब श्री पुरुषोत्तम मास आया, तब गुरु भक्ति में तत्पर दोनों पति पत्नी उस मार्ग में दीप दान करने लगे। आलस रहित वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंद्रकी के तेल से दीपक जलाने लगे। इसी तरह सारा पुरुषोत्तम मास बिताया। उग्रदेव की तरह की कृपा से अंतःकरण शुद्ध कर अंत में मरण को प्राप्त हो वे स्वर्ग को गए और वहां के सब भोगों को भोग उग्रदेव की कृपा से वे दोनों श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में जो मृग सिंह हिंसा में तुम तत्पर थे, इस जन्म में वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से विख्यात हुए। इस तरह तेरे आधे अंग को हरने वाली जो तेरी स्त्री है, वह पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। इंदुकी के तेल से श्री पुरुषोत्तम मास में दीप दान करने से तेरा आकंटक राज्य प्राप्त है। जो मनुष्य घी अथवा तिलों के तेल से अखंड दीप दान करे, तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास के दीपक का ऐसा ही फल है, इसमें संशय नहीं है। उपासादिकों से पुरुषोत्तम मास का व्रत करे, फिर कहना ही क्या है। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार अगस्त जी राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म की कथा कहकर सत्कार को प्राप्त होकर नाश रहित आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। 24वां अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 25वां अध्याय। राजा दंडथवा बोले, हे ब्राह्मणों, हे मने, अब कृपा करके पुरुषोत्तम के व्रत के उद्यापन की विधि कहिए। पुरुषोत्तम मास के आषाढ़ पक्ष के में 14, 9वीं, 8वीं इन तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। इस पूर्ण पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर प्रातः काल की सब क्रिया करके जैसे सामग्री मिले, उसी से 30 ब्राह्मणों को न्योता देवे। यदि शक्ति न हो तो 5 या 7 ब्राह्मणों को न्योता देवे। दोपहर में सुंदर मंडल बनाए। मंडल के ऊपर तांबा या मिट्टी के छिद्र रहित 4 कलश स्थापित करे। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा के लिए कलशों पर श्रेष्ठ नारियल धरे। उन चारों कलशों पर वासुदेव, प्रद्युम्न, उत्तम देव, अनिरुद्ध इन चारों की स्थापना करें। फिर वेदांग के परागामी वैष्णव आचार्य को बुला उस मंडल के बीच में, जिसमें 4 ब्राह्मणों को जप के लिए वर्ण करें। उन ब्राह्मणों को अंगूठी आदि से युक्त 2-2 वस्त्र देवे। बड़े आनंद से वस्त्र आभूषणों से युक्त आचार्य को विभूषित करे। फिर देह की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे। फिर पूर्व कही हुई विधि से स्त्री सहित पूजा करे। वर्ण किए हुए ब्राह्मण से 4 तरह का चतुर्बाहु का जाप करावे। चारों तरफ 4 अखंड दीपक जलाएं। फिर क्रम से नारियल आदिकों से आर्ध दान करें। आर्ध देने का मंत्र, हे देव देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, ये हरे आपको नमस्कार है। राधा सहित मेरे आर्ध को ग्रहण करिए। नवीन मेघ के समान श्याम, दोनों हाथों में मुरली लिए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर राधा सहित भगवान को साष्टांग नमस्कार करे। फिर ब्राह्मण को सुवर्ण सहित पूर्ण
पात्र देवे और फिर आनंद से आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवे। पश्चात भक्ति से स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र आभूषणों से प्रसन्न करे। फिर ऋतिजों को उत्तम दक्षिणा देवे। स्त्री पुरुषों के पहनने योग्य वस्त्र शंकर पार्वती के नाम से देवे। 8 प्रकार का पद देवे और जूतों का जोड़ा देवे। वैष्णव ब्राह्मणों के लिए श्री मद भागवत को देवे। चंचल आयु विचरता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार जल्दी देवे, देर न करे। साक्षात अद्भुत भगवान के रूप में श्री मद भागवत की जो पंडित ब्राह्मण को देता है और करोड़ों कुलों का उद्धार करता है और अप्सरा गणों से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ गोलोक में जाता है। 25वां अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 26वां अध्याय। अब उद्यापन के पश्चात व्रत के नियम का त्याग करते हुए वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, हे राजन, संपूर्ण पापों का नाश तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक ग्रहण किए हुए नियमों के त्याग की विधि कहते हैं। हे राजन, अर्चित व्रत में रात्रि के समय भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन कराए, सुवर्ण का दान करे, और जो मनुष्य अमावस्या को भोजन कराता है वह दक्षिणा सहित गो का दान दे, और आंवला स्नान करता है वह दही या दूध दे। फलों के नियम में फलों का दान करे, तेल के स्थान में घी देवे और घी के स्थान में दूध दे। धान्यों के नियम में गेहूं और चावल दे, और पृथ्वी शयन करने वाला सुंदर तकिया तथा चादर सहित सैया का दान करे। पत्थर पर भोजन करने वाले मनुष्य घी और शक्कर का भोजन कराएं। नख केशों का धारण करने वाला बुद्धिमान मनुष्य दर्पण दे। नियम के त्यागने पर अनेक प्रकार के रस देवे। दीपदान करते हो तो पात्र सहित दीपक देवे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से ऐसा करता है वह वैकुंठ में जाकर वास करता है। 26वां अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 27वां अध्याय। श्री नारायण बोले कि वाल्मीकि इस तरह राजा दृढ़धवा को उद्यापन विधि बता कर बोले, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशनी सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहां से चल दिए। राजा भी सीमा तक उनको पहुंचाकर अपने घर आया और अपनी रानी गुण सुंदरी से बोला, हे सुंदरी, राग देश वाले गंधर्व नगर के समान इस आसार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। अध्रुव शरीर को छोड़ ध्रुव को प्राप्त करने के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुन अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर बोली, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता है। इस तरह प्रिया का वचन वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजा पुत्र को राज्याभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चला गया। इस तरह व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती। राजा के इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास समाप्त होने पर वहां पर विमान आया और विमान पर चढ़कर वह सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक में चले गए। श्री नारायण बोले, नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। 1000 जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम के सेवन से मिलता। जैसे बंदर ने 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते थे, श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने में इस दुष्ट बंदर के स्नान होने से पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया था और वह सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर गोलोक को चला गया था। तपोनिधि, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर के 3 रात्रि कहाँ पर स्नान किया, वह बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया, कहाँ उत्पन्न हुआ और उसके अनजाने से ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने से क्या फल हुआ। श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न एक लोभी ब्राह्मण था। वह कर्म से लोक में वह करदड़ कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका नाम चित्र शर्मा नाम रखा था। वह कभी भी कोई धार्मिक कृत्य न करता था। वन में विचरने वाला एक माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर रोकर बारंबार अपना दुख कहा करता था कि नगर में रहने वाले सदैव मेरा
तिरस्कार करते रहते हैं। इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया है। वह माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला, हे कदर, तुम इस समय बाड़ी में कहो। कदर माली के वचन सुन बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया और तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से अपने समान उस बाड़ी का उसको पति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं राज मंदिर में नौकरी कर ली। इधर अत्यंत लोभ से दुर्लभ करदर बेचैन से बचे हुए फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी में उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर आप ही ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का माली पूछता तो असत्य बोलकर बहाना करता। इस तरह बुढ़ापे में गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि करदय 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला करदय मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जिलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह यमदूतों से मुकद्दरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर मार्ग को चला। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के पास ले गए। चित्रगुप्त उसे देखकर उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर धर्मराज से बोले, यह कदर ब्राह्मण अधम है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी सुकृत नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा, बाड़ी माली से विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस तरह चित्रगुप्त के वचन सुन धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले, यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। 27वां अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 28वां अध्याय। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इसके पश्चात वह अत्यंत दुखों को भोग कर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पापों का नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। इस तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। नारद जी बोले, हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर इस तीर्थ में कैसे बसता रहा? श्री नारायण बोले, चित्रकुंडल नाम वाला कोई वैश्य था, उसकी स्त्री तारक नाम वाली थी। इन दोनों के पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चला गया। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया और उद्यापन कराने के निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांग को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहां धन के लोभ से कदर ब्राह्मण भी पहुंच गया। जब उद्यापन विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल वैश्य ने उन स्त्री सहित ब्राह्मणों को अत्यधिक दान दे प्रसन्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चले गए। परंतु अत्यंत लोभी हुआ कदर रोता हुआ उसके आगे खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर अति गदगद वाणी से चित्रकुंडल से बोला, हे चित्रकुंडल, वैश्यों के पति आप इस समय कृतार्थ हो। जो आपने पुरुषोत्तम सेवन किया है, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया है, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों कुछ ना दिया? इस कदर के ऐसे वचन सुनकर उस वैश्य ने कदर को भी बहुत सा धन दिया। उस ब्राह्मण ने उस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। वहां पर उस कदर ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास की धन के लोभ से स्तुति की। पूजा को देखने के महत्व से तथा धन के लोभ से ही स्तुति करने से मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, शीतल जल वाले घनी छाया वाले मनोहर वृक्षों से शोभित उस वन में उसे रहने का क्या कारण था, सो आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, जब रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध कर दिया तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि सब देवताओं ने प्रसन्न होकर रामचंद्र जी को वर मांगने के लिए कहा था। तो उस समय रामचंद्र जी ने कहा, हे देवताओं, यहाँ पर जो सूरवीर वानर राक्षसों के हाथ मारे गए हैं उनको शीघ्र जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सब वानरों को जीवित कर दिया।
जीवित होकर सारे वानर जय जयकार कर उठे। फिर रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों को कहने लगे, जहाँ जहाँ पर मेरे बहुत काल तक जीने वाले वानर बसेंगे, वहाँ वहाँ पुष्प फल वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल वाली हो जाएगी, शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। हे नारद, फिर वह वानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी हो वन में विचरने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी। उस पीड़ा से रात दिन उसके मुख से रुधिर बहता था और वह अत्यंत पीड़ा युक्त होकर कुछ भी नहीं खा सकता था। वह वानर चपलतावश श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और मुख से के निकट ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता। इस तरह नित्य प्रति निराहार रहते हुए देवयोग से पुरुषोत्तम मास आ गया है। उसमें भी वह उसी तरह शीत वायु आदि से पीड़ित रहा। कोई समय श्री कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ वह प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने को समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर भी चपलतावश वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में पड़ गया और 5 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी एक विमान वहां आया जो नाचती हुई अप्सराओं और सुंदर गाते हुए गंधर्व किन्नरों से सुशोभित था। इस तरह सुंदर शरीर को धारण कर वह महाभाग वानर अपने शरीर को देख अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और बोला कि मुझ महापापी को यह विमान का सुख जो अत्यंत पुण्य देने वालों के लिए नियुक्त है कैसे मिला। मैंने सुकृत किया ही नहीं है जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त हो जाऊं। 28वां अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 29वां अध्याय। उस कदर के ऐसे वचन सुनकर दूत बोले, क्या तुमने बड़ा भारी कार्य नहीं किया? हे प्रभु, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना? यह पुरुषोत्तम मास नाम से विष्णु का प्रिय है और महापवित्र है। उसमें तुमने ऐसा तप किया है जो देवताओं को भी नहीं प्राप्त हो सकता। हे महाराज, वन में बंदर की देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में मुख के रोग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए, उनसे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और मुख के बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं पिया, इसलिए तुम्हारा अनजाने में बड़ा भारी तप हो गया और फलों को गिराने से परोपकार भी हो गया। तीर्थ में 5 दिन गोते भी खाए, इसी से पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का फल भी हो गया। इस तरह तुम रोगी का अनजाने तप हो गया, सो यह सब फल सफल हो गया। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहे हुए अपने भाग्य को सुनवाए गोलोक को जाकर प्राप्त हो गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते हुए सब अपने अपने स्थान को चले गए। नारद जी बोले, हे तपोधने, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य किया, पिछले भाग का कृत्य कहो। पिछले भाग का कृत्य कैसे करना चाहिए, कृपा करके यह भी कहिए। श्री नारायण बोले, प्रातः काल का कर्म विधि से समाप्त कर फिर मध्याह्न काल की संध्या कर तिलों के से तर्पण करें। अतिथि के लिए द्वार पर देखें। जो अतिथि भाग से गो के दोहने के समय आ जाए तो उसकी पूजा करे। अत्यंत भक्ति से यथाशक्ति अन्नादि से उसको संतुष्ट करे। भगवान यम कहते हैं कि फिर पूर्व की तरह मुख करके मौन होकर शुद्ध सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करते हुए भोजन करे। पहले सोहा के अंत में ओमकार का उच्चारण कर घी से लपेटे हुए 5 ग्रासों को बिना दांत लगाए जिह्वा से निगल जाएं। फिर मन लगाकर पहले मीठा भोजन खाएं। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अभक्ष भोजादि पदार्थों को ना खाएं। सूखा वासी भोज भी अभक्ष कहा है। भोजन पर बैठकर श्रेष्ठ मार्ग का विरोध न करें। श्रेष्ठ शास्त्र के आश्रय से पर ब्रह्मा श्री कृष्ण का विचार कर फिर बुद्धिमान पुरुष सर्वद अवजीविका न हो तो भी एकाग्र मन हो कर 2 घड़ी आत्मविद्या का श्रवण करे।
यथेष्ट अपना काम धंधा करें और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले श्री कृष्ण चंद्र का मन में ध्यान करें। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर पर जाकर पैर धोकर सायकाल की संध्या करें। सायकाल को संध्या करके अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन कर बैठ जाएं। भोजन कर तकिया आदि सहित कोमल सैया पर जाएं। गृहस्थी पुरुष सदैव भली प्रकार से गृहस्थी के कर्मों को करे। हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य बोलना, सब प्राणियों की रक्षा और दया करना सब गृहस्थियों के लिए धर्म कहे गए हैं। 29वां अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 30वां अध्याय। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की स्तुति की, अब कृपा करके उन लक्षणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर श्री नारायण बोले, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम लक्षण कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो या स्वरूप, चाहे श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो, रोग से युक्त हो या पिशाच, क्रोधी हो या मद पीने वाला हो, वृद्ध हो या मूर्ख हो, गूंगा हो, अंधा बहरा हो, भयंकर हो, तो भी पति को के मन को आनंद दे। सास ससुर विशेषकर अपने पति की भक्ति करे, धर्म के कार्यों में अनुकूल रहे और द्रव्य का संचय करे, जो सदैव घर के काम धंधे में समर्थ हो, आसन भोजन मान सम्मान मधुर भाषण, इसमें हमेशा घर की मुख्य स्त्री को चतुर रहना चाहिए। घर के खर्च के लिए स्वामी में जो द्रव्य दिया है उसी से घर के खर्च चलाना तथा अपनी बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य को पाकर अपने ही पास नहीं रख लेना चाहिए। भर्ता की आज्ञा के बिना अपने बांधवों को कभी भी धन नहीं देना चाहिए। दूसरे बोलना नहीं, संतोष रखना, यह पतिव्रता के लक्षण है। नारायण बोले, हे नारद, सब लोकों में देवता में पति के बराबर और कोई भी देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता के से सब कामना पूर्ति होती है, वह अप्रसन्नता से सब काम नष्ट हो जाती हैं। 30वां अध्याय समाप्त। ये वृंदावन बिहारी लाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 31वां अध्याय। सूत जी बोले, हे विप्रो, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनकर थोड़ा सा और पूछने के लिए बोले। नारायण कहने लगे, हे बद्रीपते, आपने दानों में उत्तम काशी का संपुष्ट कहा है, जो इसका कारण विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया था। उस समय श्री पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम का व्रत संपूर्ण हो जाए। श्री महादेव बोले, कांसे का संपुष्ट 30 मालपुए भरकर 7 धागे से लपेटकर विधिवत पूजन करे और व्रत की संपूर्णता के लिए ब्राह्मणों को दे। ईश्वर हो तो 30 दे दे। इस प्रकार महादेव जी के उपकार करने वाले सुंदर वचन सुनकर सब लोगों का हित चाहने वाली श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मण को 30 संपुष्ट देकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, इस तरह नारायण जी के अमृत समान वचन सुन नारद जी अत्यंत तृप्त होकर बारंबार नमस्कार कर फिर बोले, पुरुषोत्तम मास सब साधनों में श्रेष्ठ है। मैंने सब महत्व सुन ऐसा ही निश्चय किया है, जिसके सुनने मात्र से ही भक्ति से मनुष्यों के महापाप का नाश हो जाता है। यदि श्रद्धा और विधि से व्रत किया जाए तो कहना ही क्या है, मेरी बुद्धि से ऐसा ही प्रतीत होता है। इससे आगे हमको और कुछ भी सुनना बाकी नहीं रहा, क्योंकि मैं इस कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया हूँ। इस तरह वह सूत जी ब्राह्मणों आदि का आशीर्वाद लेकर ब्राह्मणों को प्रदक्षिणा कर प्रणाम करके अपना कृत करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए और नैमिषारण्य में रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे, यह पुरुषोत्तम का महात्म्य अत्यंत श्रेष्ठ है और पुराना है। भक्त जनों को मनवांछित फल देने में कल वृक्ष के समान है। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुरुषोत्तम भगवान की